हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नूं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है एक बारी फिर तो पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। हाँ जी, जसविंदर सिंह जी गुड इवनिंग। दीप गगन जी सत श्री अकाल। समनदीप कौर सत श्री अकाल जी। परमवीर सत श्री अकाल। हरदीप जी हाँ जी। पीटर सहोता जी अज यार मैनूं लगदा तुसीं पहली बार आए हो क्लास दे विच। निशान सिंह जी सत श्री अकाल। गंगानगर वाले है ना। फटाफट सारे जने आ जाओ भी लाइव। चलो भी स्टार्ट करिए फिर। परमवीर जी हाँ जी, HMN वाले ठीक है जी। मनीषा जी गुड इवनिंग। स्टार्ट करिए फिर बच्चों। चलो आ वाला क्वेश्चन कल मैं तुहानू दिता सी करन वास्ते। फटाफट दस दो की उत्तर आया इस क्वेश्चन का जल्दी। इस क्वेश्चन का उत्तर की आया? दसो बई। हाँ जी, 1850 रुपए दे विच दो वस्तुआं वेचियां ठीक है जी। पहली वस्तु नूं 15% हानि ते। पहला तो आपां नूं ये पता होना चाहिए भी 15% की वैल्यू होंदी कितनी है। 15% की वैल्यू होंदी है 3/20 है ना। 3/20 यानी आप कह सकते हैं आ CP है अपना तो यह अपने SP है। यानी 20 रुपए की वस्तु कोई खरीद के किन्ने की वेचती उन्हें 17 रुपया की, क्योंकि लॉस होया ना उन्होंने। इन्हें क्या ना साफ साफ 15% हानि। फिर इन्हें क्या दूजी वस्तु जी हैगी है वो 25% का प्रॉफिट होया। और 25 का मतलब की होंदा है 1/4। यानी कहने का मतलब है 4 रुपए वाली वस्तु किन्ने च वेचती 5 रुपया की वेचती। सही है ना इतों तक। फिर इन्हें की किया जेकर पहली वस्तु का जोड़ा क्रय मूल्य है भी जी पहली वस्तु का जोड़ा अपना CP प्राइस है आ वाला आ वाला जोड़ा है पहली वस्तु ए मान लो जी A है ए मान लो जी B है। यानी पहली वस्तु का जोड़ा CP है ए दूजी वस्तु के SP दे की है बराबर है। यही गल बोली ना इन्हें। तो दसो भी कुल लाभ और हानि की होएगा। तो आपां नूं पहलां इनू बराबर भी तो करना पएगा। तो बराबर करने वास्ते की करिए इस पूरी थीम नूं उपर वाली नूं इनू तो गुणा कर दिंने आ 1 नाल ते इनू पूरी थीम नूं किहदे नाल गुणा कर दिंने आ 4 नाल। क्यों ताई तो B बनेगा और ये 20 एकम 20 होएगा। तो अपने को की आ गया 20 एकम 20 17 एकम 17। इधर 4 चुक 16 5 चुक 20। क्लीयर होगी गल इन्नी। हुण इन्हें आपां नूं पता लग गया भी पहली वस्तु का क्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपां नूं पता है भी इन्हें टोटल किन्ने रुपए दे विच वस्तु खरीदी 36 रुपया दे विच ते वेची किन्ने दी 37 रुपया दी। किन्ने रुपए दियां 37 रुपए दियां। यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हुण आपां नूं पता है भी 1850 रुपए दे विच दो वस्तुआं वेचियां सीगियां। यानी 1850 जिहड़ा है वो किरते है 37 ते है। किरते है 37 ते है। तो आपां नूं की पुछया लाभ अते हानि। तो आपां नूं तो 1 की वैल्यू चाहिए है। तो 1850 दे विच 37 का भाग दोगे तो किन्ने ते जाएगा 50 ते जाएगा। किरते जाएगा 50 ते। दसो भी आया समझ विच सारिआं नूं। बई कोई रिप्लाई नहीं आया की गल। फटाफट दसो।
अरे भी जे तुसी आ सोच रहे हो ना कि सर आ वाले क्वेश्चन पेपर दे विच बन सकते आ, तो ध्यान रखियो इन्हां क्वेश्चनां दे विच कुछ भी नहीं गा, ये स्किल दे उत्ते डिपेंड है तुहाडे। आ इहदे च मैं कोई नियम लाया, कोई रूल लाया कि दसो मैनू, मैं कोई भी रूल लाया इहदे विच? सिंपल उही कीता जिहड़ा आपां शुरू तो करते आए हैं कि आपां रेशो दे विच कन्वर्ट करो, जिहड़ी शर्त दे रहा उन्होंने सोल्व करो, बस दैट्स ऑल। बस चक्कर पता की है, चक्कर ये है अपने दिमाग च ये फसिया होया है भी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, SP दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दसो या अपने CP दसो, वो तो मैं करा चुकिया तुहानू। अज जी मैं तुहानू शीट दी है ना 50 क्वेश्चनों की, 44 है पता नहीं 45 है, मिल गई कि सारिਆਂ नू? P&L की 45 क्वेश्चनों की शीट भी भेजी है मैं, मिल गई कि नहीं मिली? पहला तो ये दसो, दस्यो भी मिल गई कि नहीं मिली? नहीं मिली। टीम नू मैं थोड़ा जा कहना चाहना भी प्लीज़ भेज दिओ, जे नहीं मिली तो इन्हों भेज दो भी सारिਆਂ नू शीट, ठीक है ना। उस शीट नू जे तुसी कर लिया तो समझ लो कि तुहानू P&L आ गया, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन पाए आ तुहाडे लैवल दे, जिवें सिलेबस आया ना उस अकॉर्डिंग पाया मैं तुहाडा पेपर पूरा का पूरा। इत्थे जो भी आपां कर रहे हैं इस करके करवा रहे हैं भी कल नू ये ना तुसी कह सको कि सर सानू तुसी वो क्वेश्चन नहीं कराया और वो पेपर दे विच आ गया, ठीक है ना। चलो जी अगला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये तो इन्ना इंपॉर्टेंट है भी पूछो ही ना, इन्ना इंपॉर्टेंट है। पहला आप इनू करते हैं बेसिक। की कहता है, ए अपनी वस्तु नू 20% लाभ ते बी नू बेचता है। ਇਹਦਾ मतलब की है भी एक्स ने कोई वस्तु सीगी, कोई मान लो कोई ए वहदा सी, ए बंदा उन्हें कोई वस्तु किन्ने रुपए च खरीदी होएगी, X रुपए की, तो उन्हें वो वस्तु 20% लाभ ते बी नू बेचती, मतलब 120 रुपया की बेचती। 100 मनीषा जी आंसर की मैं दूंगा, आंसर की सिर्फ मैनू लगता मैं यदी नहीं दी, बाकी सारिया की आंसर की मैं दी है, सिर्फ इस P&L की आंसर की नहीं दी मैं, बाकी सारिया की आंसर की दी है मैं। यस या नो? चलो भाई, ए अपनी वस्तु नू 20% लाभ ते बी नू बेचता है, तो बी उसनू 25% लाभ ते सी नू बेचता है, यानी 125 दे विच, ठीक है जी। और जो इन्हें सी नू बेचा तो सी ने वह जोड़ा मुल सीगा वो किन्ने रुपए दिता, 2250 रुपये। तो वह ये कह रहा भी ए ने उन्होंने किन्ने रुपए च खरीदिया होएगा, इनू मैनू सोल्व करके उत्तर दसो की आएगा, दसो बई। और मनीषा जी तुहानू मैं दस दिना, मैं बाकी सारे पेपरों की आंसर की भेजी है, इस P&L की आंसर की मैं इस करके नहीं भेजी क्योंकि मैं हजे टॉपिक पूरा नहीं करवाया। सो जिन्ना कि दिमाग लगेगा उन्हें क्वेश्चन करो। यस भी बहुत वधिया, देखो ध्यान नाल, बी छीका 120, बी 500, ठीक है, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 दे नाल 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तीए 6। कहने का भाव है कि एक्स का मान कटना है आप, ये ऊपर जाएगा तो 2 × 2250, और आ थले आएगा 3, 3 7 21, 3 5 15, 750 दूना कितना होंदा है 1500। आ गया मजा? बेसिक ही कराया मैं तुहानू कोई ट्रिक नहीं दसी अजे, क्योंकि ये ट्रिक उदों ही कामयाब है जो तुहानू फ्रैक्शन आउंदी है तां।
चलो जी हुण एक काम करो, आ वाले क्वेश्चन ते दिमाग लाओ सारे जने। कुलदीप जी ट्रिक भी दसूंगा। देखो पहला तो मैं चलो तुहानू पहला इनू ही थोड़ा सबर दे दा। आ देखो ध्यान नाल देखियो सारे जने, ए अपनी वस्तु को 20% लाभ पर, देखो ए आ रहा, ए बी नू किन्ने परसेंट लाभ ते 20% लाभ ते, ठीक है। ते जेड़ा बी है वो सी नू किन्ने परसेंट ते 25% ते, यही दिता है ना प्रॉफिट ते। और सी ने वह मुल कितना दिता 2250 रुपये, सही है। हुण आपां करना की है, देखो वैसे तो देखो इत्थे ट्रिक की लोड़ नहीं होंदी है क्योंकि चीज़ उही है। 20% नूं आपां कहने की आ 1/5 और 25 नूं की कहने आपां 1/4। बस ये चीज़ जिन्हों आ गई वो वास्ते क्वेश्चन ईजी है, जिन्हों आ नहीं पता वो वास्ते यही फिर हार्ड है, गल खत्म। हुण देखो प्रॉफिट है तो 5 वाली वस्तु किन्ने च बेचती 6 दी, 6/5। 4 वाली वस्तु 1 रुपये प्रॉफिट से बेचती मतलब 5 रुपये की, 5/6 5/4 सॉरी, सही है ना 5/4। हुण इस 5 ना आ 5 कट दो इत्थे ही, 2 दूनी 4 2 तीए 6। हुण तुहाडे कोले देखो ध्यान नाल देखो तुहाडे कोले 3/2 बचिया, ਇਹਦਾ मतलब है 2250 जो उधर पिया है इधर 3/2 पिया है। हुण आ सोल्व करना आउंदा ही है तुहानू, आउंदा है कि नहीं आउंदा? हाँ जी साइलेंट बॉय जी। चलो जी हुण जिहड़ी आ चीज़ जिहड़ी मैं तुहानू आ चीज़ दसी है ना, आ चीज़ इत्थे लगूगी। देखो ध्यान नाल हुण सारे जने आ देखो आपां लिखदे हैं इत्थे ए बी सी डी। देखियो साइलेंट जी तुसीं थोड़ा लेट आए हो, सो प्लीज़ एक बार रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, उन्होंने अपने आप समझ आ जाएगा क्योंकि मैं 2 बारी दस चुकिया उस टॉपिक नू, ठीक है ना। फिर एवें की होंदा टाइम बहुत खराब होंदा है, फिर क्वेश्चन बहुत घट होंदे एक क्लास दे विच। देखो भी आप ए बी सी डी क्यों लिखे क्योंकि आपको पता लास्ट में डी का दिता होया है, डी का मूल्य कितना है मुल 2805 रुपये है। हुण देखो इन्हें स्टार्टिंग कितों की थी, बी सी को एक वस्तु जितने % लाभ पर बेचता है उसके 4/5 लाभ पर ए वह वस्तु बी को बेचता है। तो ना तो अपने कोले ए है तो ना अपने कोले बी है तो ना अपने कोले सी है, सिट दो चक के बाहर नू। अगे चलो, ए वह वस्तु बी को जितने % लाभ पर बेचता है उसके आधे लाभ पर सी वह वस्तु डी को बेचता है।
अपने कोले ना तो सी है, ना डी है, ना ए, ना बी, कुछ भी नहीं गा। आ लाइन पढ़ो, यदि डी का क्रय मूल्य 2805 रुपये है और सी को 10% लाभ होता है, मतलब सी ने जो डी नू वस्तु वेची होएगी तो किन्ने परसेंट प्रॉफिट ते वेची होएगी? दसो, 10% प्रॉफिट ते वेची होएगी कि नहीं वेची होएगी? आ लिखा होया दा मतलब। हुण तुसी लाइन पढ़नी शुरू करो, आ वाली, आ देखो, ए वह वस्तु बी को जितने परसेंट लाभ पर बेचता है, ए वह वस्तु बी को जितने परसेंट लाभ पर बेचता है, उसके आधे लाभ पर सी वह वस्तु डी को बेचता है। मतलब अगर सी ने डी नू 10% लाभ ते बेचा तो ए ने बी नू किन्ने परसेंट लाभ ते बेचा होएगा? दसो जल्दी। जे सी ने डी नू 10% लाभ ते बेचा होएगा तो ए ने बी नू किन्ने रुपए च लाभ च बेचा होएगा? इस लाइन नू पढ़ के दसो जल्दी। बहुत वधिया परमवीर। 20%। आ जेडे 5% वाले ने उन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा। सन्नी जी क्वेश्चन देखो की लिखा है, ए वह वस्तु बी को जितने परसेंट लाभ पर बेचता है उसके आधे लाभ पर, यानी एदे अद्धे लाभ ते सी डी नू बेचता है। आ गया समझ में सन्नी जी और मनीषा जी? सन्नी जी और मनीषा जी समझ आ गया? गुड। अपने कोले हुण की आ गया, ए ने बी नू बेचा तो सी ने डी नू बेचा। हुण दसो इस क्वेश्चन नू की तुसी टफ कहोगे? दस्यो, इस क्वेश्चन नू तुसी टफ कहोगे कि हुण नहीं कहोगे? दैट इज क्वेश्चन ऑन स्किल। ये तुहाडी स्किल ते डिपेंड है, ये तुहाडी स्किल ते डिपेंड है भी तुसी की क्वेश्चन नू समझदे की हो। यस, हुण आ लाइन भी कंप्लीट, आ लाइन भी कंप्लीट, आ लाइन भी कंप्लीट। हुण सिर्फ एक लाइन रह गई। चलो चलो जी, बी सी को एक वस्तु जितने परसेंट लाभ पर बेचता है, यानी बी सी नू जिन्ने परसेंट लाभ ते बेचता है उस दे 4/5 लाभ ते ए वस्तु बी नू बेचता है। मतलब बी ने अगर सी नू X% लाभ ते बेचा तो एदा जे आपां 4/5 कर दांगे तो वो किन्ने परसेंट आएगा? 20% आएगा। हाँ जी बिल्कुल निशान जी। दोबारा फिर देखो, बी सी को एक वस्तु जितने परसेंट लाभ पर यानी X% लाभ पर बेचा तो इसके 4/5 लाभ पर ए वह वस्तु बी को बेचता है। मतलब X दा जे तुसी 4/5 करोगे तो 20 आऊगा, यानी X दा मान कितना आएगा? 20 × 5/4, 4 5 20 25, कितना आएगा भी? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। यानी X की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। आ लो जी, दसो भाई इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आई? फटाफट दसो। गुड। हुण देखो की क्या उन्हें, तो ए का क्रय मूल्य बताओ। हुण देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल बन गया ना? यस। आप नॉर्मल भी करिए, मान लो X × 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 दे वाली वस्तु 6 च बेचती, 6/5। 25% यानी 1/4, यानी 5/4। 10% यानी 11/10। सही है ना? 10% लाभ है यानी कि 110/100। 5 नाल 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तीए 6, और नहीं कटता। इधर कितना पे 2805। सॉल्व कर लूंगे, सॉल्व कर लियो, उत्तर आ जाएगा। मेरा सिर्फ मकसद सीगा आ चीज कराउण दा, मेरा मकसद सीगा सिर्फ आ वाली चीज कराउण दा।
फटाफट दस दो भी क्वेश्चन मजा आया ना करन दा तरीका समझ आ गया सारे नू गुड भी 1700 इज द रियल आंसर बहुत वधिया हाँ जी ध्यान नाल देखना मैं तुहानू क्या है ना जे तुसी सीपी करना सीख लिया ना जे तुसी क्रय मूल्य कढ़ना सीख लिया तां एसपी तां अपने आप ही आ गया समझ लो एसपी तां अपने आप ही आ गया क्यों आ गया क्योंकि जे अपने कोले सीपी है परसेंटेज है तो एसपी तो आपां नू कढ़ना आउंदा ही आउंदा है ना चलो जी 26 नंबर क्वेश्चन अज अपना पीएनएल खत्म है ध्यान रखना भावें रीजनिंग की क्लास थोड़ी बहुत उपर थले करनी पै जाए पर आप टॉपिक खत्म करांगे अज एक दुकानदार अपनी वस्तु नू 30% लाभ ते बेचता है ठीक है लेकिन यदि वह विक्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेचे तो उसे 720 रुपए का लाभ ज्यादा होता है तो दसो कि वस्तु का क्रय मूल्य की होएगा पहला तुसी दिमाग लाओ पहला तुसी दिमाग लाओ सारे जने दिमाग लाओ फटाफट चलो जी मैनू लगता है नहीं आएगा ये भी तुहाडी स्किल ते डिपेंड सी क्वेश्चन देखियो ध्यान नाल याद है तुहानू मैं एक शुरू में क्वेश्चन कराया सीगा मैं क्या सी लाभ जिहड़ा हुंदा है वो सीपी ते हुंदा है क्या सी कि नहीं क्या सी जिहड़ा लाभ हुंदा है वो क्रय मूल्य ते हुंदा है यानी सीपी प्राइस ते लागत मूल्य ते है ना लेकिन जदों विक्रय मूल्य ते लाभ होए याद करो कुछ दस्या सी मैं इहो जिहा क्वेश्चन भी करवाया सीगा बट चलो तुसी ध्यान नहीं दिंदे तो हुण मैं की करा देखो ध्यान नाल सारे जने मैं की कीता मैं लिखा इत्थे सीपी इत्थे लिखा एसपी ठीक है जी सुनी चलो हुण एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है हुण जे आपां इहनूं 30% एवें लिखिए तो 30% का मतलब होंदा है 3/10 हुण पहला जिहड़ा 30% लाभ ते बेचिया इहदा मतलब है आपां नूं लाभ दिता होया है तो इहदा मतलब है ये सीपी है ये प्रॉफिट है तो अपना एसपी कितना आ गया 13 रुपये अपना एसपी कितना आ गया 13 रुपये यानी 10 अपना सीपी ते 13 अपना एसपी इत्थों तक किसी नूं प्रॉब्लम फटाफट दसो इत्थों तक किसी नूं भी प्रॉब्लम इत्थों तक किसी नूं भी प्रॉब्लम नो हुण अगे देखो अगे भी की किया 30% लेकिन यदि वह 30% यानी 3/10 लेकिन वो जो 3/10 है ना वो जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य ते हो रहा है यदा मतलब है हुण थल्ले वाले नूं आपां नूं एसपी मनना पएगा आपां नूं की मनना पएगा एसपी याद करो ये क्वेश्चन कराया सी मैं तुहानूं इहनूं एसपी मनना पएगा ये तुहाडा की है प्रॉफिट यानी कि तुसी जदों 7 रुपए दे विच वस्तु खरीदी होएगी और उहदे उत्ते 3 रुपए प्रॉफिट कमाया होएगा तां ही तां 10 रुपए दी बेची होएगी आ गल दसो समझ आई कि नहीं आई फटाफट दसो आ गल समझ आई कि नहीं आई भी मैं थल्ले वाले नूं एसपी क्यों मन्निया इस करके मन्निया क्योंकि मैनूं जिहड़ा प्रॉफिट दिता होया दूजे नंबर वाला वो एसपी ते है ना कि सीपी ते क्योंकि उपर वाले विच कुछ लिखिया नहीं इस करके आपां सीपी ते ही मन्नांगे
लेकिन थल्ले वाले वास्ते डिफाइन किया हुआ है कि वह विक्रय मूल्य ते है, मतलब सेलिंग प्राइस ते है। जिन्ने भी जने लाइव बैठे हो सारे जन दसो क्लीयर होया कि नहीं होया? दसो भाई। गुड। हुण अगे पढ़ो की कहता है, तो उसे 720 रुपए का लाभ अधिक प्राप्त होता है। एक गल दसो, ये दोनों वस्तुआं तो एक ही है, ये कोई अड अड वस्तु तो नहीं है ना, ये तो वस्तु उही है, नाम दो है, एक तो सीपी ते प्रॉफिट हो रहा है, दूजे ਨੂੰ एसपी ते हो रहा है, वस्तु एक ही है। तो इस करके इन्हों दोनों का क्रय मूल्य भी की होना चाहिए, यानी इन्हों का जोड़ा लागत मूल्य है, खरीद मूल्य है, जोड़ा खरीद मूल्य है यह भी की होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने वास्ते की करना पएगा आपां, बराबर करने वास्ते आपां करना पएगा इस पूरी थीम नूं तां मल्टीप्लाई कर दो 7 नाल, तो इस पूरी थीम नूं गुणा कर दो 10 नाल। हुण देखो 10 साते 70, 13 साते कितना हुंदा है, 13 साते 91, 7 दाया 70 ते 10 10 100। क्योंकि नैचुरल जी गल है भी दो दो क्रय मूल्य थोड़ी ना होणगे एक वस्तु दे, वस्तु तो एक ही है ना, दसो वस्तु तो एक ही है ना, ये गल याद रखियो। इस करके इन्हां दा क्रय मूल्य आपां सेम कर देंगे। हुण चलो, हुण आपां नूं पता की लग्या, हुण आपां नूं ये पता लग गया भी आपां नूं इन्हें की किया, तो उसे 720 रुपए लाभ अधिक मिलता है, यानी उन्होंने जिहड़ा हैगा 720 रुपये लाभ ज़्यादा मिलता है। यानी कहण दा भाव ये होया, देखो नॉर्मल जी गल है भी 91 दे विच 70 जोड़ूंगे, 100 दे विच 70 जोड़ूंगे, कहण दा मतलब है दोनों चीज़ां सेम है, तो आप फिर जोड़ के माइनस करांगे। इस तो बेस्ट है कि तुसीं इन्हां विच ही माइनस कर लो। किन्ने दा डिफरेंस आ रहा है, 9 रुपये का, यानी आपां नूं देखा जाए तो 9 रुपये का प्रॉफिट ही तो हो रहा है। किन्ने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 का, यानी 720 जिहड़ा है वह किरते है 9 ते, 9 8 72। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। हुण आपां नूं इस 80 नूं इस 10 नाल मल्टीप्लाई नहीं करना, तुसीं की सीपी अड अड मनोगे, तुहाडा तां सीपी की है सेम, इस करके इस 80 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कराओगे, 70 दे नाल, तो अपना आंसर की आ जाएगा 5600 आ जाएगा। की आ जाएगा 5600, ना कि 800। तुहानू पता है साफ साफ वस्तु एक है, तो इस करके इनू बराबर करना पएगा। बराबर हुण देखो मनीषा जी ने काटता, इसे करके कहना होना थोड़ा बहुत दिमाग ला के उत्तर दिया करो। दसो भाई क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? फटाफट दसो क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया? गुड भी बहुत वधिया। बस ये गल याद रखियो, ये बराबर करने का रीजन सिर्फ एक ही है कि जिहड़ा दुकानदार है वो एक ही वस्तु नूं वेच रहा है, दो अड अड वस्तुओं नहीं वेचता। और जो दो अड अड वस्तुओं वेचता है तो पता नहीं मैं किन्ने क्वेश्चन कराते, सारे देख लियो। नहीं प्रवीण जी, जिस दिन अपना सिलेबस पूरा हो गया उस दिन ही समझ लो एग्जाम है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन तुसी करो हुण फटाफट।
1 मिनट का समय दूंगा, बस ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। चलो जी, सेम कंसेप्ट। 25 का मतलब 1/4, यानी 4 वाली वस्तु 5 ते बेचती, ए सी पी ए एस पी। फिर वापिस हुण ये अपना एस पी है, ये प्रॉफिट है, यदा मतलब सी पी कितना आ गया 3, क्योंकि 3 वाली वस्तु से 1 रुपये प्रॉफिट कमाया ताई 4 की बेची होएगी। आ लो जी, सही है। हुण आपां नूं पता है भी सी पी बराबर करना पएगा, क्योंकि एक ही वस्तु है अपने कोले। इनू कर दो किहदे नाल 3 नाल, इनू कर दो 4 नाल। 4 तीए 12, इधर भी 12, इधर आया 5 तीए 15 और 4 चौक 16। तो आपां नूं पता लग गया कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी 42 जिहड़ा है वो 1 ते है। आपां नूं तां 12 की वैल्यू कढनी है, 12 नाल मल्टीप्लाई कर दो। 12 दूना 24, 2 12 चौक 48 तो 2 50। किन्ने रुपये आ गया? 504 रुपये आ गया। अरे दसो बई, मैसेज किसी का ही नहीं आया, की गल होगी? हैं किते चलती क्लास में कोई चक के तो नहीं ले गया, जेडे मैसेज मूसेज नहीं आ रहे किसी के? ओके आ गया, गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी बस बहुत जल्दी खत्म करने वाले आप पी एंडल, नो टेंशन। हुण देखो इस क्वेश्चन को ध्यान नाल देखियो बई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुहाडे एग्जाम के लिहाज ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखियो ध्यान नाल, नहीं चक के लेके गया, चलो ठीक है जी, ठीक है ठीक है। मैं सोचा कि कोई आ गया। देखियो बई इतने की किया, सूरज ने 2 घोड़े 5000 रुपया दे विच खरीदे, ठीक है। उन्हें पहला घोड़ा 12% हानि ते और दूजा घोड़ा 8% लाभ ते वेचिया। जदों इस पूरे सौदे दे विच कुछ नहीं होया, बाबा जी का पूरा करो इस वाक नूं, है ना। इस सौदे में ना तो कोई लाभ होया ते ना कोई हानि हुई, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं होया। तो दसो कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। हुण देखो सारे जने करना किवें आ, इस क्वेश्चन नूं याद करन दा लॉजिक यही है कि जदों किसी प्रश्न दे विच आ लिखिया होवे कि जदों किसी प्रश्न दे विच आ लिखिया होवे कि ना तो उसे लाभ हुआ और ना उसे हानि हुई, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जदों भी इहो जिहा प्रश्न आवे तुसीं पता की करो, इत्थे मैथड लाना है क्रॉस मैथड। किहड़ा मैथड लाना है? क्रॉस मैथड, या इनू कहते हैं एलीगेशन मैथड, इजी रहेगा। एलीगेशन मैथड सुनियो, पहली बारी लिखा इन्हें 12% लॉस, दूजी बारी लिखा 8% प्रॉफिट, ठीक है जी। आ पहली वस्तु का है, आ दूजी वस्तु का है, और उन्हें की किया कि पूरे सौदे दे विच उन्होंने कुछ भी नहीं होया। की नहीं होया? कुछ भी नहीं, मतलब 0% होया। हुण एलीगेशन मैथड ते क्रॉस मैथड का मतलब होंदा आ चीज। 8 चो 0 गए, दस्यो मैनू 8 चो 0 गए तो की बचेगा? 8 चो 0 जान गए तो की बचेगा? शुक्र है, की बचेगा? 8 बचेगा, और 12 जो 0 जाएगा तो की बचेगा? 12 बचेगा। यानी इनू उल्टा लिखना है, बस एक गल ध्यान रखियो, 4 दूनी 8, 4 तीए 12, यानी अपने कोले रेशो की बन के बाहर आया? 2:3 का रेशो आ गया। और आपां नू याद रखना है कि इहो जिहा जदों भी प्रश्न आएगा तो
आपां नूं इस टोटल घोड़े के मूल्य नूं दो दे विच डिवाइड करना है भी जिहड़ा हानि ते विच आ उहदा क्रय मूल्य कितना है ते जिहड़ा लाभ ते विच आ उहदा क्रय मूल्य कितना है। तो आपां की करांगे हुण देखो अपने को रेशो की आया कि 5000 नूं 2:3 दे विच वंडना है। आपां नूं सब नूं पता है जैसा अपना देश वैसा अपना वेश। 5 आएगा टोटल अपने को एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 1000 यानी 1000 दूना 2000, 1000 तीए 3000 यानी कि जेड़ा अपने कोले लॉस ते बेचिया सीगा वो तो सीगा 2000 रुपये का ते जेड़ा प्रॉफिट ते बेचिया वो किन्ने का सीगा 3000 रुपये का। दसो भी क्रॉस मैथड समझ आया कि नहीं आया। फिर मैं करावां नॉर्मल मैथड, दसो भाई। थैंक यू भी, थैंक यू निशान सिंह। ये पता है की है निशान, ये सारे जिन्ने भी क्वेश्चन है ना ये मैं बहुत एग्जाम तुम मनोगे नहीं, मैं हालांकि मैं चलो शो नहीं करूँगा हुण इत्थे, जो मिलांगे ऑफलाइन आप दसांगे। मैं हरेक एग्जाम दे के ओदी एक कंडक्ट कर लेना भी हाँ किहड़ा एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ सकता है, फिर आप उही क्वेश्चनों नूं चक दिंदे आ। ये सीगा क्रॉस मैथड। हुण इनू प्यार रहने देना क्योंकि मैं जो नोट्स दूंगा थोड़े काम आउणगे ये चीज़, वेट करो। इसे ही क्वेश्चन नूं एक छोटे वे दूजे वे ना करते हैं आप, इसे ही क्वेश्चन नूं एक होर वे च करते हैं, वेट करना भी। इसे ही क्वेश्चन नूं एक होर शॉर्ट वे च करते हैं। चलो जी, इसी क्वेश्चन एक शॉर्ट वे होर दसदा मैं, देखो सारे जने इन्हें की किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दसना जरूरी है। दोनों वे तुहानूं पता होने चाहिए ने। ये कहता है भी ना लाभ होया तो ना हानि, ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब यही होया ना भी 5000 रुपये दे विच वस्तु खरीद के 5000 रुपये दे विच ही बेचती। ਇਹਦਾ मतलब आई होया ना भी 5000 रुपये दे विच वस्तु खरीद के 5000 रुपये दे विच ही बेचती। ताई तां ठन ठन गोपाल है ना, ना ਉਹਦੇ को कुछ बचया ना ਉਹਦੇ को कुछ, 0 रुपये बचे। किन्ने बचे? बहुत वधिया भी, बहुत वधिया, ठीक है जी, बहुत वधिया भी मनीषा जी, जे ट्रिक तुहानूं पता है तो बहुत वधिया। हुण देखो सूरज ने 2 घोड़े 5000 रुपये विच खरीदे। इन्हें कहा भी मैं पहले नूं 12000 रुपये, यानी आपां जे इहनूं नॉर्मल करिए क्वेश्चन नूं, देखो ध्यान नाल बेसिक, ये 5000 रुपये है। हुण उन्हें आ जिहड़ा घोड़ा है ये तो खरीदिया X रुपये का, तो जिहड़ा आ वाला घोड़ा है ये खरीदिया होएगा 5000 माइनस X रुपया का। क्लीयर है ना भी आप CP वैल्यू कढ़ रहे हैं, यस और नो? ये बेसिक कर रहे हैं, बेसिक बिल्कुल ठीक है। फिर आप गल करिए SP की, SP की गल करिए भी जिहड़ा आ वाला सीगा ये तां उन्हें बेचिया 12% हानि यानी 88/100 ते, ठीक है। और आ वाला इन्हें बेचिया किन्ने ते 108/100 ते। ये SP आ गया, यानी SP का मुल भी कितना होएगा 5000। बस ये चीज़ याद रखनी है, क्यों? क्योंकि उन्हें 5000 रुपये दे विच खरीद के जो 5000 रुपये दे विच वेचिया होएगा ताही तो उन्होंने ना लाभ होया होएगा और ना हानि हुई होएगी। यस या नो? तुसी इस इक्वेशन नूं जे सोल्व कर लूंगे तो भी वही उत्तर आएगा जिहड़ा आपां करदे हुन्ने आ गया समझ विच सारिआं नूं? कि आ क्वेश्चन तुसी एवें करोगे
मैं कहांगा नहीं ਐਵੇਂ नहीं करांगे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्रॉस मैथड नहीं करना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ईजी रहेगा। एक होर देखो, एक होर देख लो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ करते आए हैं 12% लॉस का मतलब है 12/100 यानी 4 तीए 12 25 फ्रैक्शन मैथड जिन्हों बोलते हैं आप, यानी कि 25 रुपए वाली वस्तु नूं 25 रुपए वाली वस्तु नूं 22 दे विच वेचता। ये पहली सीगी, 2 घोड़े सी, पहला घोड़ा सी, ते दूजा घोड़ा 8% लाभ ते 8% का मतलब हो गया 4 दूनी 8 तो 25 दे गया, यानी 25 रुपए वाली वस्तु किन्ने च बेचती 27 रुपया की बेचती। किन्ने रुपया की बेचती 27 की बेचती। हुण देखो पहली वस्तु जिहड़ी खरीदी सी उन्हें, इधर कितना आ रहा है 50 रुपये, इधर कितना आ रहा है 47 रुपये, यानी आपां नूं पता है भी अंतर तो बराबर नहीं होना चाहिए ना, तो तुहानूं की करना पएगा इस दोनों जोड़ां नूं बराबर करना पएगा, दोनों जोड़ां नूं। हुण दोनों जोड़ां नूं बराबर करने वास्ते की करना पएगा भी तुसीं किसी भी रकम दे नाल मल्टीप्लाई करो कि दोनों का जोड़ बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो हुण दसो इत्थे भी पंगा पै गया कि नहीं पै गया, क्यों? क्योंकि इहदा जोड़ आया 47, इहदा जोड़ आया 50। हुण यार 50 नूं किहड़ी रकम नाल मल्टीप्लाई करिए जिहड़ा 47 दे भी गुणा विच आउंदा होवे, नहीं आएगा ना, बहुत टाइम लगेगा, मैनूं पता है। इस करके मैं इसे करके तुहानूं ना तो आ नियम दस्सिया ना एक्स वाला नियम दस्सिया किहड़ा डायरैक्ट ही आपां किहड़ा मैथड करिया क्रॉस या एलीगेशन कहंदे इहनूं। क्लीयर है सारिआं नूं? दसो भी गुड। हुण तुसीं आ क्वेश्चन तो कर लिया जिहदे विच तुसीं क्रॉस मैथड भी लाता भी ना तो लाभ होया ते ना हानि हुई। हुण मेरे दिमाग की उपज सुन लो की है, मेरे दिमाग की उपज ये है पेपर दे विच जरूरी थोड़ी ना है कि इत्थे ना लाभ और ना हानि आएगा, पेपर दे विच एवें भी तो आ सकता है। अगे दसूंगा मैं, आज सेम ही है, कर दो फटाफट फटाफट कर दो, आ वाला तुसीं कर दो फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ जी युवराज सिंह जी, ये टीम नाल तुसीं गल कर लिओ, तुहानूं दस देणगे, क्योंकि मैं तुहानूं कहना भी तुसीं इस बैच बहण दा वैसे मेरे हिसाब नाल हुण तां कोई मतलब नहीं है। तुसीं की करिओ, आ नवां टॉपिक शुरू होएगा परसों या कल हो जाएगा, ठीक है ना, उस नवें टॉपिक 'च बैठे हो तो उस तो बाद विच की करना है, तुसीं जिहड़े पुरानियां क्लासां वा वो सारियां तुसीं टीम नूं कह के ले लो। बिल्कुल जी, 1500 ते 1000, आ देखो 10% लॉस 15% प्रॉफिट, इधर की आएगा 0, ਇਹਦਾ मतलब इधर 15, इधर किन्ना 10, 5 तीए 15, 5 दूनी 10, किन्ना आ गया 5, 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਭਾਗ दो 500, 5 तीए 15, 5 दूनी 1000। बहुत वधिया, इत्थों तक सारिਆਂ ਦਾ क्लीयर है कि इत्थों तक सारिਆਂ ਦਾ क्लीयर है ना। हुण देखो सारे जने, इस क्वेश्चन नूं मैं थोड़ा जिहा चेंज करदा, इस क्वेश्चन नूं मैं थोड़ा जिहा चेंज करूँगा, ध्यान नाल देखना सारे जने। मैं लिखां कि इत्थे लिख रहा मैं 840 रुपये, ठीक है, इत्थे तो मैं लिख रहा वां 840 रुपये, यानी सूरज ने 2 घोड़े 840 रुपये दे विच खरीदे। उन्हें पहला जिहड़ा घोड़ा सी वो था 16% प्रॉफिट ते, ठीक है, और दूजा घोड़ा 12% लॉस ते।
12% लॉस थे। और इत्थे पता की लिखता, उसे इस सौदे में, आज इत्थे लिखा है ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, उत्थे लिखता कि उसे कुल सौदे में 2% हानि होती है। ठीक है जी। तो बताओ कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा प्रत्येक वस्तु का। पहला तुसी दसो, मैं देखना चाहना कि जे तुहानू आ टॉपिक करवाया होया है कि तुहानू इहदा आंसर आएगा सही। देखते हैं, फटाफट उत्तर दिओ। 840 रुपए दे विच दो वस्तुआं खरीदियां, उन्हें पहला कोड़ा था 16% प्रॉफिट ते दूजा कोड़ा जिहड़ा सी वो 12% हानि ते वेच दिता। उन्होंने पूरे सौदे दे विच ना तो हानि हुई ते ना लाभ होया। तो दसो वस्तु का क्रय मूल्य की है प्रत्येक वस्तु का। हुण आ रही है वॉइस, देखो भाई। यानी 840 रुपये जड़े ने, 840 रुपये 16% प्रॉफिट ते दूजे 12% लॉस ते। ठीक है, 16% प्रॉफिट ते दूजा 12% लॉस ते। इत्थे उन्हें 2% लॉस बोलिया, मैं 2% लॉस लिखता। हुण 12 चों 2 गए 10, 16 चों 2 गए 14, कट के तो तुहाडा सारिਆਂ दा यही आंसर आया कि पहला मैनू दसो। हुण तां आवाज़ आ गई होएगी बई, बाय मिस्टेक बटन दबाया गया सीगा। हाँ जी दसो बई, एवें ही कीता कि सारिਆਂ ने? बहुत वधिया भी, बहुत वधिया, सारे ने एवें कीता ना। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सुनो हुण की है सही, ध्यान नाल देखियो। यही चीज़ जिहड़ी आपां देखी नहीं पेपर दे विच। पेपर वाला इत्थे तो गड़बड़ कर दिंदा है भी जिहड़ा जवाक रट के आया ना, थोड़ा जिहा अड्ड दे दो बस, जवाक गोल है। सुनी चलियो सारे जने। सुन लियो हुण, 840 रुपये जे सेम होंदा तो मैं तुहानू क्वेश्चन फिर दिंदा कि आला, थोड़ा दिमाग ते ला लेंदे। 16% प्रॉफिट 12% लॉस, इत्थे 2% लॉस है। क्लीयर? पिछले जिहड़े प्रश्न सीगा उहदे विच आपां नू पता है भी ना तो लाभ होया सी ते ना हानि होई सी, ते इत्थे जीरो रखिया सी। और जीरो की कोई मतलब नहीं हुंदा भी जीरो दे विच कुछ जोड़ लो तां भी वही रकम आनी है, और जीरो नू घटा लो तां भी वही रकम आनी है। इस करके मैं तुहानू इत्थे नियम नहीं दसिया, बट
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਕਰੀਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 16% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 116 ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 12% ਲੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ 116, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ 88, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ 98। ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, 10 ਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, 18 ਦਾ। ਇੱਥੇ 10 ਅਨੁਪਾਤ 18 ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 2 5 10 2 ਨੀਮ 18, ਯਾਨੀ 5 ਅਨੁਪਾਤ 9 ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 12 ਚੋਂ 2 ਗਏ 10, 16 ਚੋਂ 2 ਗਏ 14। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 112 108, 108 ਚੋਂ 0 ਗਏ 108, 112 0 ਗਏ 112, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 0% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 16% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 116, 12% ਲੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 88, ਔਰ 2% ਲੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 98। ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੀਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਲੋਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਔਰ ਲੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਪਲੱਸ। आ गई गल समझ, यस और नो। बहुत वधिया भी, चलो जी बस अपना टॉपिक खत्म है हुण। बस जिन्ने भी क्वेश्चन कराए सारे सीपी दे सीगे, और याद रखना उन्हां क्वेश्चनां दे विच भी एसपी पुछ सकदा है, सीपी वाले प्रश्नां दे विच भी, इन्हां विच भी अपने कोलों सीपी की थां ते एसपी पुछ सकदा है। बट तुसी आ थीम सारे क्वेश्चनां दी याद रखनी है कि सानू पहला सीपी ही कढ़ना है, ठीक है ना, सीपी ही कढ़ना है पहला, फिर एसपी बारे जो पूछा होएगा दसी चलो। हुण देखो भी इस क्वेश्चन नू किवें करना है, इस क्वेश्चन की थीम रट लो। ये कहता है भी 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो फिर कहता है भी 20% लाभ कमाने वास्ते उस वस्तु नू किस कीमत ते बेचना पएगा। यानी जे आपां इनू बिल्कुल नॉर्मल करिए, बिल्कुल नॉर्मल सोचा, ये कहांगे भी सब तो पहला 240 रुपये दे विच वेची, तो फिर उन्होंने होया 10, ठीक है। तो यदा मतलब है कि अपने कोले एसपी है, लॉस है, तो आप की याद कर सकते हैं, सब तो पहला एंडिंग नहीं आई, अरे भी दसो गल समझ आई। दसो भी इन्नी, दसो बई इंटरनेट प्रॉब्लम। अरे भी क्लास चल रही है कि नहीं चल रही,
बट मेरे को जा रही है मेरी। हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? मेरी आवाज़ आ रही है अभी सारे तक? चलो जी, टाइम खराब। किसी की नज़र लग गई लगता है ना। चलो देखो, चलो एक काम करते हैं अभी। सही नहीं आ रही। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। चलो देखियो बच्चों। यस देखियो सारे जने। हाँ जी हुण तां सही चल रही है ना?
हुण तां बिल्कुल सही चल रही है ना क्लास, हुण तां बिल्कुल सही चल रही है ना, बिल्कुल। चलो जी, और किसी ने टूना टप्पा करता सी, मैनूं लगदा 10 मिनटां दा भी सर दे अज लैक्चर पूरा ना होवे जल्दी। चलो देखो जी, हाँ जी, यस। आ देखो हुण ध्यान नाल, इहदे विच की क्या इन्हें वो सारा सरूर खराब करता ना, जिहड़ा एक सरूर बनिया होया सीगा। इसे करके पता हुंदा है, इसे करके कहंदे ने वो सियाणे कह गए, की कह गए, ऑफलाइन इज बैटर दैन ऑनलाइन, है ना, ऑफलाइन इज बैटर दैन ऑनलाइन। इस सियाणे ने जिन्हें कहती वो गल सही कही है। चलो देखो भाई, हुण इस क्वेश्चन च की क्या इन्हें कि जिहड़ा SP है वो 240 रुपये है, ठीक है, लॉस कितना है 10%। तो यदा मतलब है जो आप इत्थों तक सोचीए तो आपां नूं SP भी दे रखा है, हानि यानी लॉस भी दे रखा है, तो आपां इत्थों CP कढ़ सकते हैं कि नहीं कढ़ सकते? नॉर्मल सोचीए तो CP कढ़ सकते हैं ना आपां। हुण CP कढ़न वास्ते की करांगे, इनू नॉर्मल उही तरीका लाओ जिहड़ा मैं स्टार्टिंग दस्सिया सीगा। 10% का मतलब 1/10, यानी 240 रुपये जिहड़े ने वो किरते ने 9 ते ने, क्योंकि 10 वाली वस्तु अगर 1 रुपये प्रॉफिट लॉस ते बेची तो किन्ने दी बेची होएगी 9 ते। तो आपां 10 की वैल्यू कढ़ लांगे तो अपने कोले CP आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलो कढ़ के देखो, 3 तीए 9, 3 8 24, यानी अपने कोले आ गया 800/3। 800 बटा कितना आ गया 300। हुण ये अपना CP आ गया जे आप नॉर्मल सोचीए। हुण आप कहांगे जी साडे कोले तां पिया है जी CP, आ लो जी, ते 20% लाभ पिया है, यानी प्रॉफिट कितना पिया है 20%। तो दसो कि इस वस्तु नूं किस कीमत ते बेचना चाहिए? यानी हुण आपां नूं की पुछ लिया, SP पुछ लिया ना। फिर तुसीं की करोगे, इनू सॉल्व करोगे उसी तरीके नाल द्वारा। फिर ये तरीका वड्डा हो गया कि नहीं हो गया? हुण इस तरीके नूं आपां छोटे तरीके नाल किवें करांगे वो देखो। शायद तुहानूं ये चीज़ नहीं पता होएगी, सुनी चलो सारे जने। जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे कि SP दे रखिया होवे और अपने कोलों SP ही पूछे, भी आपां नूं SP ही दे रखिया होवे और SP ही पूछे, तो तुसीं की करोगे? आ देखो, 240 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% हानि होती है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसको 120% का लाभ हो? यानी 20% का लाभ मतलब 120 का, यानी इत्थे सेलिंग प्राइस, इत्थे परसेंटेज, इत्थे फेयर सेलिंग प्राइस, इत्थे फेयर परसेंटेज। इन्नी गल दसो बई समझ आई कि नहीं आई? इन्नी गल समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं आई? फटाफट दसो भी। आपां जिवें लिख आपां नूं बोलिया गया है ना क्वेश्चन, आपां उवें ही लिखता। 240 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% हानि हुई तो 20% लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? याद करो रेशो विच, बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से, यानी 240 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो 120 नाल, ते आपां नूं पता है 90 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, 90 थल्ले रख दो, क्योंकि आपां नूं X की वैल्यू चाहिए है, इहदी वैल्यू चाहिए है। 0 नाल 0, 3 तीए 9, 3 8 24, 3 चौक 12, 8 चौक कितना हो गया 32। मेरा आंसर कितना आ गया 320। दसो भी किवें लग्या? दसो भी किवें लगी थीम? फटाफट दस दो भी थीम किवें लगी? गुड। चलो जी अगे चलते हैं आप। हुण अगला क्वेश्चन करो।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को, अपने को तो वस्तु है ही नहीं, पर किन्ने % लाभ ते बेची, 20% लाभ ते बेचता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये, आलो जी 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, यानी 80। भी आपां नूं इन्हां चारां दे विचों कोई भी एक रकम खा जाएगा, बाकी सारी रकम आपां नूं दे देगा। इत्थे हुण की कीता इहने, स्टार्टिंग वाली रकम नहीं दिती, उस तो बाद 20% लाभ, 480 ते 20% हानि। हुण देखो इनू इहदे नाल, बाहर वाले नूं इनू इहदे नाल, आपां नूं पता इहदे नाल x इत्थे लग्या होया है, यानी कि ये आएगा थल्ले, ऊपर की आएगा 120 × 480, 8 6 48, 12 6 72, कितना आ गया 720। आ गया भी, दसो भाई समझ आया कि नहीं आया? यस और नो फटाफट दसो भाई, टाइम होने वाला है अपना। बिल्कुल ओके, अगला क्वेश्चन तुसी करो, हन फटाफट उत्तर दो। थैंक यू सन्नी जी, थैंक यू। थोड़ा जा की है बस, मेरी एक छोटी जी कमी है बस, भी मैं पंजाबी च यार थोड़ा जा की होंदा है कि मेरे को टाइम घट है, तो जेड़ा मेरा इत्थों का टाइपिस्ट है उन्होंने हिंदी आती है, पंजाबी उन्होंने आती नहीं, बस थोड़ा जा बस एक ड्रॉबैक है कि मेरे को पंजाबी च मैं नहीं लिखता, बट मैनू लिखनी जरूर आती है, समझानी भी आती है, बट की है कि मेरे को टाइम नहीं है कि मैं तुहाडे लिए क्वेश्चन पंजाबी च भी टाइप करावां, ठीक है ना। सो दे वास्ते सॉरी, बट जेड़ा भी तुहानू कंटेंट दे रहा मैं उहदे च मैं कमी नहीं होण दूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ जी, 72 10% हानि, x 5% लाभ, आलो जी इनू ये ना 72 × 105 / 90। आ देखो हुण ये ना कर दो किते जीरो नाल आ जीरो कट दो, कि जीरो ही तो कटनी है, नहीं 9 एकम 9, 9 8 72, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 चौके 8, 21 चौक 84, 21 चौक 84। अरे आ गई कि नहीं आई दसो फटाफट भाई, जल्दी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लो। टॉपिक तो हुण कल ही खत्म होएगा, पर इन्ना भी कल टॉपिक अपना 15 मिनटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप नाल दी नाल ही डिस्काउंट शुरू कर देंगे, ओके। कल आप नाल दी नाल ही डिस्काउंट शुरू कर देंगे, नाल दी नाल ही। ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट मार लो। ये बस इन्ना ही करना है, बस 4 क्वेश्चन ही करांगे आप एक बार अज, बाकी कल करांगे, ठीक है ना। अपना थोड़ा जिहा टाइम खराब करता उत्थे, नहीं तो ठीक है बच्चों। सो दसो भी तुहानू अज दा सैशन किहो जिहा लग्या, फटाफट अज दा सैशन तुहानू किहो जिहा लग्या। मेरे द्वारा दित्तियां गईयां ट्रिक्स, लॉजिक, नॉर्मल मैथड समझ आए या नहीं आए? और मैं P&L दे तुहानू क्वेश्चन भेजे ने, वो 44 दे 44 क्वेश्चन कर लियो बस, उस तो बाहर पेपर दे विच एक क्वेश्चन नहीं पएगा, ठीक है बई। मिलते हैं आपां रीजनिंग की क्लास दे विच, उदों तक लई सारिआं नू धन्नवाद, रब राखा।
बस आ 4-5 क्वेश्चन पे ने, आप लास्ट कल करांगे, ठीक है ना। ओके ऑल ऑफ यू सारिਆਂ ਨੂੰ सत